हेलो। हेलो बच्चों, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। चलिए, खुशी रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल के बाद भी खुशी बनी रहनी चाहिए भैया, समझ आना चाहिए। देखो ध्यान से पढ़ के। तो ये मेरी आज लास्ट वीडियो है आयनिक इक्विलिब्रियम की, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। But this video, or so you can say, this lecture is not meant for NEET and main exam. It is for purely for advanced level. That is, numericals are slightly harder. तो करीबन मेरे ख्याल से 6, 7, 8 न्यूमेरिकल कवर करूँगा इसमें मैं, और सारे अच्छे होंगे। बाकी पढ़ना चाहे तो सभी को पढ़ना चाहिए, पढ़ने में तो कोई हार में है नहीं। तो उन 7, 8 में से फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन द बोर्ड, इसको लिखिए और फिर मैं समझाता हूँ इसको पहले, फिर पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि AgI एक वीक सॉल्ट है, आप जानते ही हैं। इसको हमने 1 मोलर साइनाइड आयन सॉल्यूशन में डाल दिया। अब वो ये कह रहा है कि कितने मोल्स AgI के वी आर कैपेबल टू डिजॉल्व इन 1 मोलर साइनाइड आयन सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा, हमेशा लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी पानी में होती है, उसके बाद कॉमन आयन की वजह से कम होती है, पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है। तो साइनाइड आयन में, अमोनिया में अगर हम AgI को डालें, या कॉपर आयंस को हम अमोनिया में डालें, तो दे स्टार्ट्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद, even copper ion forms complex with cyanide ion, AgI forms complex with cyanide and ammonia as well. So they are involved in the further reaction. As soon as the AgI formed by AgI, these AgIs will be further consumed by cyanide ions to form this complex. So slowly AgI will be ionized completely. यानी अगर हम AgI को पूरा आयनाइज कराना चाहते हैं तो हम आइदर उसे साइनाइड आयन में डाल दें या अमोनिया में, बिकॉज साइनाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इज मोर इन KCN एज कंपेरेटिव टू अमोनिया, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। देखिए, let X moles of AgI will be completely dissolved in 1 molar cyanide ion. तो X मोलर से कितना बचा जब पूरा आयनाइज कराना है मेरे को? 0। अब ये जो AgI बने हैं X मोलर, ये फर्दर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे टू फॉर्म अर्जेंटो साइनाइड आयन। X ये 1 मोलर, और क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, तो ये जितने भी बनेंगे ना, ये लिमिटिंग है, तो ये पूरे के पूरे उधर प्रोडक्ट में चले जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये पूरे चले गए तो साइनाइड आयन कितने गए? -2x। ये कॉम्प्लेक्स कितना बना? x। अब ये जो x हैं, ये जब पूरे कंज्यूम हो गए तो 0 बचने चाहिए, लेकिन हमने मान लिया कि ये y बचेंगे। कारण इक्विलिब्रियम में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, इसलिए x पूरे कंज्यूम भी हो गए और फिर भी बचे रह गए y। अब एक सॉल्यूशन में 2 AgI की कंसंट्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे भी कितने बचेंगे? y। अब हमें x निकालना है। 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 वेरिएबल हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी मेरे बच्चों?
x इंटू वाई इज इक्वल टू के एस पी। तो ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इधर बना रहा हूं सेकेंड इक्वेशन से, रिएक्शन से सॉरी। के फॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय AgN वाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब y की जगह मैं KSP/x रख रहा हूं। y की जगह मैंने रख दिया तो मैं इस x को ऊपर ले जा रहा हूं यहां से यहां, और KSP को इधर ला रहा हूं। KF इंटू KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर, तो मैं x को ऊपर ले जा रहा हूं और KSP को इधर ला रहा हूं। अब मैं उधर स्पेस बना रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, चेक करिए। अब मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्टूडेंट्स अभी तो सॉल्व करते हैं, चलिए। KF का स्क्वायर रूट x ओवर 1 माइनस 2x, वैल्यूज डाल रहा हूं 7.1, 1.2, 10⁻², x ओवर 1 माइनस 2x। एट 8.52 इंटू 10, मेरे ख्याल से यहां से तो x सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो x सॉल्व कर लीजिएगा, 0.49 आंसर आएगा। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये आज का सेकंड क्वेश्चन है, इसको उतारिए। तो स्टूडेंट्स ये इस लेक्चर का आज का सेकंड क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर 0.004 मोलर AgN है और 0.001 मोलर क्लोराइड आयन है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं तो 4 इंटू 10⁻⁻⁻6 आएगा, जो कि इस KSP से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा। वो आदमी ये चाहता है कि प्रेसिपिटेशन ना हो, लेकिन हाँ क्लोराइड आयन इतने ही मेंटेन रहें। तो ऑब्वियस सी बात है कि AgN की कंसंट्रेशन को कम करना होगा। उसके लिए उसने अमोनिया डाल दी। तो अमोनिया डालने पे क्या होगा समझते हैं। तो देखते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब ये जो AgN है ये अमोनिया से रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस वीडियो का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है
जिसके अंदर की Ag आयन कितना है 0.004 मोलर और क्लोराइड आयन की वैल्यू है 0.001। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻6, जो कि KSP से काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता नहीं न्यूमेरिकल बनाने वाला कि AgCl का प्रेसिपिटेशन हो। उसके लिए या तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम करनी होगी या Ag आयन की। तो फिलहाल उसने क्या करा, अमोनिया डाला। तो अमोनिया डालने से क्या होगा, Ag आयन स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद अमोनिया टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन दे रखी है ये रही KD मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इसका रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, तो वो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हुआ क्या एक्चुअल में, Ag आयन स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद अमोनिया टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा, चेक करिए। अब मैंने मान लिया कि x मोलर अमोनिया डाला है और ये है इतना। तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली Ag आयन को उधर ले जाएगा क्योंकि एक्सेस में अमोनिया डाला है हमने। तो कितने मोलर अमोनिया के लगे और इसके कितने बचे। कारण है पूरे खत्म हो जाएंगे Ag आयन, लेकिन फिर भी कितने बचे रह जाएंगे टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम y। कारण ए वेरी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, अब आगे देखते हैं। अब मैं इस पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लगा रहा हूं 10⁸ डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 0.004 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0.008। चेक करो भैया। अब y कंसंट्रेशन Ag आयन के एट इक्विलिब्रियम है और क्लोराइड आयन की ये रही। तो y मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयन इज इक्वल टू KSP। तो y की वैल्यू आ गई तो बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे तो आप कर ही लेंगे, फिर भी कर देता हूं मैं एक बार को थोड़ा बहुत आपकी मदद। तो देखिए 10⁸ y की वैल्यू कितनी आई 1.8 10⁻⁻7 ये आ गया इज इक्वल टू 0.004 इंटू 5.9 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.008 का स्क्वायर। चलिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। अब यह आया आपका x माइनस 0.008 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.9 इंटू 0.004
डिवाइडेड बाय 18। चेक करिए, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द आंसर। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये इस वीडियो का थर्ड न्यूमेरिकल है। करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 20 ml 0.001 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरे कंटेनर में है मेरे पास 0.002 मोलर पोटेशियम क्रोमेट, वॉल्यूम 1000 ml। अब इसको उसने मिला दिया। तो मिलाने के बाद मैंने आपको बताया था जब भी मिक्सिंग हो तो क्या करना है। अब मिलीमोल्स निकाल लो सिल्वर नाइट्रेट के। कितने हो गए? 20 इंटू दिस मीन्स 0.02। चेक करिए, 1 इंटू 10⁻³ हो गया, और इंटू 20 तो 0.02 मिलीमोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 1020। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। आपको सर ये कैसे आ गई? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो जितनी सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही सिल्वर आयन की होगी। सेकंड केस में देखते हैं। तो इसके कितने मिलीमोल हो गए? 1000 इंटू दिस यानी 2 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 1020। ये हो गई क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। अब Ag2CrO4 में क्या होगा? सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का तो होगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन, यानी आयोनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, KSP नहीं निकाल रहे। 0.02 डिवाइडेड बाय 1020 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाय 1020। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया? 0.00। ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2। इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ 1.02 1.02 1.02, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही 1 हो गया, कोई खास अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो 2 2 2 6 और आ गई ऊपर आके, तो -10 हो गई। फोर इंटू 10⁻⁻, ठीक है 1.02। ओहो आई एम सॉरी, 1.020, तो 9 पावर आएगी, सॉरी। तो 9 पावर ऊपर आके कितनी हो गई? -13। आई एम सॉरी सर। तो ये आया अराउंड आया, 1 पॉइंट नीचे चाहिए तो 1 ही अराउंड हो गया। तो इट मीन्स इट इज लेस देन KSP, सो आंसर इज नो PPT अकर्स। चलिए अब मैं आपको फोर्थ न्यूमेरिकल उतार रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो।
Please note down the numerical. What the numerical says? Solution says we have 0.1 molar of AgNO3 in 1 liter solution, and we are adding ammonia to reduce the concentration of AgN to 2 into 10 raised to the power minus 7. तो अब करते हैं, और K फॉर्मेशन वो दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ दे रखा है, बट एक्चुअल में इट इज द न्यूमेरिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन, नॉट प्रॉपर न्यूमेरिकल ऑफ KSP. सॉल्यूशन में 0.1 मोलर AgN है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को हमें कहां तक रिड्यूस करना है? 2 into 10 raised to the power -7 मोलर तक. तो क्वेश्चन शुरू हुआ. चलिए, रिएक्शन लिखी हमने, AgN प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया gives AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. ये मिटा दे रहा हूं मैं. अब हमारे पास 0.1 मोलर अमोनिया है. हमने माना कि x मोलर अमोनिया, x 0.1 मोलर AgN है, हमने माना कि x मोल्स अमोनिया के हमने डाले हैं. और देखिए सिल्वर आयन कितने बचे हैं एंड में? 2 into 10 raised to the power -7. और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बहुत हाई है. तो इसका मतलब है कि सारे सिल्वर आयन जो हैं वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम बचे हैं. तो अगर आप 0.1 में से घटाएं तो 0 के मतलब करीब करीब 0.1 नहीं आ जाएगा कि 0.1 ही प्रोडक्ट में बदल गया. तो अगर इसके 0.1 बदले हैं तो इसके कितने लगे होंगे? 0.2, क्योंकि 1 लीटर है. तो इसके भी कितने बन गए? 0.1. चेक करिए. अब इसे सॉल्व करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है इस रिएक्शन का? 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय 6.8 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन कितने बचे हैं, और अमोनिया का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 0.2 इधर ले आए का स्क्वायर, ये उधर चला गया तो 0.68 हो गया. ये इधर नीचे आ गया तो कितना हो गया? 20. अब इसे आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका 0.384 के अराउंड आ जाएगा. चलिए, बोलिए आ गया, समझ नहीं आया? ठीक है. तो हम इस वीडियो का 5th क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं, उसको करेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द 5th न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर. अब वो कह रहा है कि हमारे पास 2 सॉल्ट्स हैं, एक AX एक BX, दोनों में X कॉमन आयन हो गया. एक की KSP है 10 raised to the power -10, दूसरे की KSP है 10 raised to the power -11, यानी तो बहुत पास पास हैं. 0.2 मोल्स डाले हैं एक दोनों के 1 लीटर वाटर में, तो उन दोनों की सॉल्युबिलिटी बतानी है. तो अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि दोनों में से एक को स्ट्रॉन्ग ले लें, गलत हो जाएगा. हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. 0.2 मोल्स में से S1 डिसॉल्व हो गए
इसके बने S1, लेकिन इसके हो गए मेरे बच्चों S1 प्लस S2। Bx में क्या हुआ फिर से दोबारा B प्लस x माइनस इसकी सॉल्युबिलिटी S2, x की वैल्यू S1 प्लस S2। तो Ax की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी S1 और Bx की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी S2। तो सॉल्व करते हैं, देखिए। तो 10 रेज़ टू दी पावर -10 इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाइड बाय S1 प्लस S2, और 10 रेज़ टू दी पावर -11 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाइड बाय S1 प्लस S2। चेक करिए, अभी हमारे पास दो इक्वेशन हो गई और दो वेरिएबल हैं। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो S1 बाय S2 कितना आ गया? 10 आ गया। S1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स S2, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे रहे हैं। 10 रेज़ टू दी पावर -10 इज इक्वल टू कितना? इसकी जगह हमने डाल दिया 10S2, तो ये हो गया 11S2। तो 110S2 का स्क्वायर। चेक करिए, तो S2 कितना आ गया? 10 रेज़ टू दी पावर -10 डिवाइडेड बाय 110 का स्क्वायर रूट। तो बोलिए, सॉल्व कर लेंगे? मेरे ख्याल से कर ही लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 मान लीजिए, इसको ले लेता हूं मैं, तो 10 रेज़ टू दी पावर -12 हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू दी पावर -6 ओवर रूट 1.1, तो अराउंड इतना ही आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मानिए। ऐसे फिर दूसरी निकाल लीजिएगा। चलिए, अब हम 6th न्यूमेरिकल कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन उतारिए, 6th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। काफी बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत समझ नहीं आ रहा क्या करें। उतार लिया, फिलहाल उतारो, देखो बड़ा है पर है कुछ नहीं, हो जाएगा। काम का डाटा उतारते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के लिए बोर्ड चाहिए मेरे को। तो KSP दे रखी है Ag2C2O4 की, और 500 ml है। चलिए निकालना शुरू करते हैं डाटा। जो बेकार का डाटा है उसे मिटा रहा हूं मैं, और जो काम का डाटा है वो रख रहे हैं। तो 0.152 मोल्स ऑफ K2C2O4, ये डाटा काम का है। ठीक बात। और 0.03 ये एक्सेस है, और इक्विलिब्रियम पे K2C2O3 के कितने मोल्स बने हैं? 0.0358। एक ही डाटा काम का है। चलिए मिटा देता हूं मैं। अब देखते हैं इसके बाद। वॉल्यूम है 500 ml, इसकी KSP मेरे को चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी एक्सेस में है, तो इसका मतलब वो वाला जो प्रोडक्ट है वो कितना बना है? 0.0358। तो इसका मतलब K2C2O4 के कितने मोल कंज्यूम हुए हैं? 0.152 माइनस 0.0358।
अब क्योंकि पोटेशियम के सॉल्ट हैं तो दोनों स्ट्रांग होंगे, तो इसका मतलब ये पूरा टूट गया, तो ये कितना बना C2O4 2 माइनस 0.152 माइनस 0.0358 और K2CO3 से कार्बोनेट आयन मिल जाएगा मुझे, कितना मिला 0.0358। चेक करिए यहां तक, यानी अब मेरे पास सॉल्यूशन में कार्बोनेट आयंस तो आ चुके हैं। अब मुझे सिल्वर आयन और चाहिए। सिल्वर आयन कहाँ से मिलेंगे? देखिए ऑक्जेलेट आयन कंसंट्रेशन ये रही और KSP ये रही, तो इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका और इसका। तो यानी सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर ही निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे स्क्वायर ही चाहिएगा बाद में, काहे को मैं Ag आयन निकालूं। और C2O4 आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.152 माइनस 0.0358 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.5 लीटर्स इज इक्वल टू KSP कितनी 1.29। चेक करिए बोर्ड पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये मिटा दूं मैं, चलिए जरूरत नहीं है फिलहाल तो मुझे। तो Ag आयन कंसंट्रेशन कितनी आई का स्क्वायर, ये आ गई 1.29 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसको माइनस कर लेते हैं, चलिए ये आ गया 0.1162। चेक करिए। अब कार्बोनेट आयन से सीधा मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए यहां तक उतार लिया। तो ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ गई। कार्बोनेट आयन की कितनी कंसंट्रेशन थी अभी बताया था मैंने, तो KSP ऑफ सिल्वर कार्बोनेट कितनी आ गई, KSP ऑफ Ag2CO3 आ गई। ये वाली तो वैल्यू स्क्वायर ही डाल देते हैं सीधा, डिवाइडेड बाय 0.1162 मल्टीप्लाइड बाय कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन थी 0.0358 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। द आंसर इज 1.29 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 0.0358 डिवाइडेड बाय 0.1162। देखते हैं कितना आता है राउंड। तो पहले तो इस पावर को सेटल कर लेता हूं मैं, यहां से एक पॉइंट को इधर ले गया, इधर से भी एक पॉइंट कम कर दिया। अब मैंने क्या करा, इसको 3.1 बना रहा हूं, 3.58 10⁻⁻12। चेक करिए यहां तक सब बच्चे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आएगा अराउंड 3.97 10⁻⁻12।